अगर हॉस्टल आने का प्लान कर रहे हो और पता ही नहीं कि हॉस्टल में लेके क्या जाना होता है, तो एक बार रुक के इस लड़की की वीडियो जरूर देख लेना। आप लोग हॉस्टल आ ही रहे हैं तो एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि हॉस्टल में सिर्फ पढ़ना नहीं होता। हॉस्टल में लेट नाइट गॉसिप्स, मैगी और चार्जर चुराना भी एक सिलेबस होता है। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज रिया फ्यूजन। तो आज मैं आ चुकी हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि व्हाट्स इन माय वार्डरोब। तो मैंने इसके अंदर पूरे नोट्स बना लिए हैं कि मुझे क्या क्या आप लोगों को बताना है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हॉस्टल आने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है जो आप घर से लेके आ सकते हैं या यहाँ पे आके भी खरीद सकते हैं। तो वो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि इसमें आप जब आप हॉस्टल आ रहे हैं तो आपको क्या प्रिपरेशंस करके आनी है, आप क्या क्या अपने साथ लेके आ सकते हैं ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। सो गाइज, एज यू ऑल नो दैट गुड स्लीप इज इक्वल्स टू गुड मूड। तो सोने की तैयारी तो अपनी पक्का अच्छे से करके लाना, जिसके लिए आप ले सकते हैं अपने घर से बेड शीट्स। सिंगल बेड की बेड शीट्स आप लेके आ सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे सिंगल बेड ही मिलते हैं, तो आप सिंगल बेड्स लेके आ सकते हैं। पिलो यू कैन परचेज, ऑल्सो यू कैन हैव योर मैट्रेस अगर आप चाहें। अगर आप नहीं ला सकते हैं इतनी दूर से मैट्रेस, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो आप यहाँ पे भी आके परचेज कर सकते हैं वो चीज़ें। तो बेसिक सोने के लिए तो यही चीज़ें होती है। मैट्रेस, अपना ब्लैंकेट ले सकते हैं। जैसे अगर समर्स हैं तो समर्स के अकॉर्डिंग आप अपनी बेडशीट लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ पे आई थी तो मैं भी अपनी साथ में बेडशीट्स और पिलो और जो मैंने बेडशीट्स वगैरह हैं, जो नीचे अगर आपको मैट्रेस के ऊपर एक और ब्लैंकेट बिछाना है ताकि थोड़ा कंफर्ट रहे, तो आप वो भी लेके आ सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक थिंग विच इज रिगार्डिंग योर स्लीप। तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 में। अब हम बात करते हैं टॉयलेटरीज और हाइजीन के बारे में। तो आप अपने साथ ला सकते हैं बकेट और मग। बकेट एंड मग आई नो इतनी दूर से आ नहीं सकते, बट अगर कोई अपनी गाड़ी वगैरह में आता है तो वो लेके आ सकते हैं। तो बकेट और मग जरूरी होता है क्योंकि नहाने के लिए तो गाइज यू नीड दैट बकेट, वो ला सकते हैं। और एक टॉयलेटरी बैग जिसके अंदर आ सकता है सोप, शैम्पू, टूथब्रश, पैड्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जो कि सब चीज़ें जो आपको नीडेड हैं, जो भी आपके स्किन केयर से रिलेटेड, आपके ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह सब कुछ। अगर आपको ब्रश चाहिए, अगर आपको स्क्रब करने के लिए कुछ चाहिए, दैट इज जो आपको बॉडी का रिक्वायर्ड है, सब चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू कैरी। अदरवाइज मार्केट तो ऑप्शन होता ही है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बट जो आपके पास सामान है घर से, वो ऑब्वियसली आप घर से लेके आओगे, यहाँ पे आके क्यों खरीदोगे। तो बेसिक टॉयलेटरी से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड आप अपना सारा सामान लेके आना। ऑल्सो आप अपना लॉन्ड्री बैग भी लेके आ सकते हैं क्योंकि आप कपड़े गंदे करके डेली तो धोगे नहीं आप लोग या तो लॉन्ड्री वाले से धुलवाओगे और या तो आप एक हफ्ते के बाद धोने वाले, क्योंकि मुझे पता है कि दैट यू गाइस आर सो लेजी कि आप डेली कपड़े नहाते टाइम तो धोने वाले नहीं हो। तो आप अपना लॉन्ड्री बैग साथ में ला सकते हो जिसमें आप अपने कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जब आपको वॉश करना हो तो आप इजीली वॉश कर सकते हैं। अब हम करते हैं पार्ट 3 की बात। अब अगर बात करें हम स्टडी जोन से रिलेटेड, तो आपका अगर नोटबुक लाने का प्लान है तो अच्छी बात है, पर पढ़ाई भी कर लेना उस नोटबुक में। तो गाइज आप अपने साथ टेबल लैंप लेके आ सकते हैं ताकि जब इनकेस यहाँ पे अगर लाइट जाती है, ज़्यादा जाती है, आप लोग को यू डोंट नो कि वहाँ पे लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है, तो आप अपने एक टेबल लैंप विच इज़ जो सेल वाले होते हैं या चार्जेबल होते हैं कि चार्ज करके वो चलते हैं, वो अपने टेबल लैंप साथ में ला सकते हो ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। और साथ में अपने ला सकते हैं आप लैपटॉप्स, एक्सटेंशंस अपने ला सकते हैं ताकि अगर मान लो अगर आपका स्विच जो है वो दूर पड़ रहा है, आपको कोई परेशानी हो, तो उस एक्सटेंशन से आप इजीली जो है काफ़ी और भी चीज़ें जो है वो लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो 2 बोर्ड हैं, बट अगर एक बोर्ड आपको मिल रहा है तो उसमें आप हर चीज़ एक टाइम पे चार्ज, जैसे लैपटॉप चार्ज, फ़ोन चार्ज, अगर कुछ और चार्ज करना है तो वो नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक्सटेंशन बहुत सही है। और अपने साथ अपने नोटबुक, स्टेशनरी वगैरह जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जैसे आई एम एन आर्टिस्ट तो मैं अपने आर्ट वाला भी सारा सामान लेके आई थी और मैं यहाँ पे अरेंज कर दिया मैंने अलमीरा में। तो जो आपको स्टडीज़ वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अपने साथ ला सकते हैं। अब बात करते हैं 4th पार्ट की, विच इज़ रिलेटेड टू फूड एसेंशियल्स। इलेक्ट्रिक केटल हॉस्टल का असली हीरो है। यहाँ पे एक केतली ही है जिसमें हर एक तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं। लाइक जो चीज़ें हमें नहीं भी आती, हम नई नई रेसिपीज इसमें ट्राई कर सकते हैं और इसमें बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं इफ़ यू गाइज रियली वांट टू ईट। क्योंकि यहाँ पे पता ही है भूख तो 2-2 मिनट में लग जाती है, तो केतली इज़ द लाइफ सेवर फॉर अस। अपने प्लेट्स और स्पून्स वगैरह, बाउल, ग्लास अपना सब ला सकते हैं आप लोग, ताकि अगर आप मैगी बनाएंगे तो हाथ में तो खाएंगे नहीं, इसके लिए प्लेट तो चाहिए। तो प्लेट, स्पून, ग्लास, बाउल सब चीज़ें कैरी कर सकते हैं। ऑल्सो सम अदर कंटेनर्स जिसमें आप अपना सामान रिस्टोर कर सकते हैं, तो वो सब कंटेनर्स आप अपने पास रख सकते हैं गाइस।
अब आती है फिफ्थ पार्ट की बात, विच इज़ क्लोथिंग एंड लॉन्ड्री केयर। अगर क्लोथिंग की बात है, आप कुछ अपने हैंगर्स लेके आ सकते हैं साथ में, क्योंकि अगर कुछ आप अपने एथनिक वगैरह सूट्स वगैरह रख रहे हैं तो ऐसे करने में वो थोड़े ख़राब हो जाते हैं, तो आप उनको, या अपनी यूनिफॉर्म है वो आप अपने हैंगर्स में टांग सकते हैं। और साथ में एक स्विंग किट ला सकते हैं, लाइक कुछ भी अगर हॉस्टल में आप सिलाई मशीन या थोड़ा टेलर ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है, अगर थोड़ा बहुत हो तो आप अपनी सुई से सिल भी सकते हैं, तो आप स्विंग किट रख सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में अगर कुछ फट फुट जाए तो आप उसको सिल भी सकते हैं। ऑल्सो सम सेफ्टी पिन्स, यू नो गर्ल्स के लिए तो सेफ्टी पिन्स इज मस्ट, कभी भी कुछ भी हो सकता है और सेफ्टी पिन्स कभी भी काम आ सकती हैं। क्लोथ क्लिप्स आप यूज़ कर सकते हो गाइस, जैसे कपड़े टांगने हैं तो आपको क्लिप्स लगानी पड़ेगी ताकि वो उड़ ना जाए कपड़े, उसके लिए विच इज़ वेरी मस्ट, तो क्लोथिंग क्लिप आ सकते हैं। लेंट रोलर यू कैन ऑल्सो ब्रिंग गाइस, क्योंकि विंटर्स अगर हैं तो आपको पता है कपड़ों में बोर कितनी जल्दी आ जाए विंटर के, तो उससे भी आप जो है रिमूव कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने अपनी वीडियो में एक बार दिखाया भी था, रिव्यू किया था लेंट रिमूवल का, विच इज़ वेरी बेस्ट, विच इज़ वेरी गुड, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो यू गाइस कैन ब्रिंग प्रेस, हमारे यहाँ पे तो अलाउड है प्रेस, तो आप प्रेस ला सकते हैं, क्योंकि यू नो कॉटन के कपड़े तो 2 मिनट में ऐसे रख दो तो वो ख़राब हो जाते हैं उनकी प्रेस, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा यूज़फुल है प्रेस, तो आप अपनी प्रेस भी साथ में ला सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो अब मेरे पास जैसे अंडरगारमेंट्स होल्डर है, जो मैंने आप लोग को एक बार वीडियो में दिखाया भी था, laundry storage bag which I got for something 200 which I'll mention in the video. So इसके अंदर ये ऐसे मुड़ के रख भी सकते हैं, और इसके अंदर फट्टा लगाएंगे तो ऐसे सीधा सीधा हो जाता है, एंड यू कैन कीप ईच एंड एवरीथिंग, लाइक मैंने सॉक्सेस एंड हैंकीज, अपने जो इनर वेयर होते हैं, स्पेगेटी वगैरह, हैंकीज, यू कैन कीप एवरीथिंग इन दिस स्टोरेज बॉक्स। जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि उनको ज़्यादा रखने की जगह नहीं मिलती है, और घर पर भी अगर आप हैं तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं 6 पार्ट में। इसमें आता है अदर एसेंशियल, जैसे फर्स्ट एड किट आप रख सकते हैं गाइज, क्योंकि कभी भी यू नो हम मस्ती वगैरह करते हैं, कभी भी चोट लग सकती है, कभी कोई नीचे गिर सकता है, कभी भी किसी का सिर फट सकता है, कभी किसी का पैर छिल सकता है, तो फर्स्ट एड किट आप रख सकते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत बैंडेज, पट्टी और कोई ट्यूब रख सकते हैं, जैसे जब चोट लगती है उस पर जो ट्यूब लगाते हैं वो आप रख सकते हैं। और कुछ लॉक्स फॉर कबर्ड, लाइक अगर आपके कबर्ड में लॉक्स लगते हैं तो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब जैसे हमारे यहाँ पे इनबिल्ड होते हैं, एक ही चाबी ऐसे है, तो यहाँ पे मतलब चाबी के अंदर चाबी है और यहीं पे लॉक्स लगे हैं, तो हम उसी चाबी से लॉक कर लेते हैं, बट आप लॉक्स एक्स्ट्रा ला सकते हैं, कभी आपके बैग के लिए रिक्वायर्ड हो सकता है, कभी आपके अलमीरा में अगर नहीं है तो वहाँ पर आप लॉक लगा सकते हैं। कई खाने पीने से रिलेटेड आप थोड़ा बहुत सामान लेके आ सकते हैं, जैसे चीनी, नमक वगैरह, अगर आप घर से थोड़ा थोड़ा लाना चाहते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे इजी ना हो। कुछ मसाले वगैरह अगर आपको चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अगर लानी है तो वो आप आराम से यहाँ पे अपने छोटे छोटे होल्डर्स में जो है, जो ऑनलाइन भी आराम से मिल जाती हैं चीज़ें, वो सब आप ला सकते हैं, ताकि इसमें आप थोड़ा बहुत सामान रिस्टोर करके अपने यहाँ पे अलमीरा में रख सकते हैं उसको आराम से। एंड सबसे पहले गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बेस्ट विशेष फॉर यू, क्योंकि आप अपना घर छोड़ के यहाँ हॉस्टल में आएंगे और आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो घर की लाइफ और हॉस्टल की लाइफ बिल्कुल अलग होती है। आप बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीखते हो कि अपनी लाइफ कैसे मैनेज करनी है, अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, अपनी फैमिली को कैसे टाइम देना है, अपने स्टडीज़ को कैसे टाइम देना है, अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम कैसे स्पेंड करना है, उनके साथ कैसा करना है, क्योंकि हॉस्टल में रह के आप लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, आप एक मतलब अकेले रहना सीखते हैं। कुछ अगर आपके रूममेट भी होगी फिर भी एक आप अकेले रहना या किसी के साथ रूम शेयर करना, आप वो सीखते हैं कि अगर आपको कल को शेयर करना पड़े रूम तो आप कैसे अपना लाइफ स्पेंड करोगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा दिया गाइस। तो अपना हॉस्टल लाइफ एंजॉय करना कभी मत भूलना गाइस, क्योंकि यही टाइम है। इसके बाद जब आप कॉलेज छोड़ दोगे तो वही स्ट्रगल होगा। तो ये टाइम है, इसको बहुत अच्छे से जीना गाइस, बहुत फन करोगे। सो गाइज अभी आपने देख ही लिया है कि अगर आपको हॉस्टल में आना है तो क्या क्या चीज़ें आपको लेके आनी पड़ेगी। बाकी जब आप घर से निकलोगे तो आपके मामा पापा ही आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि ये भी ले जा, वो भी ले जा, तो सब इतना बैग भर के लेके आना गाइज, क्योंकि यहाँ पे आगे बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो वो ले लेना। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि व्हाट्स इन माई वार्डरोब। वैसे तो थोड़ी मेस्ड अप है, बट लेट्स सी, हैव अ लुक। गाइज व्हाट्स इन माई वार्डरोब वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर कोई चीज़ मैं नहीं बता पाई और आप ये सब चीज़ें देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप भी ये चीज़ें लेके आ सकते हैं। सो दिस इज़ द ग्रीन टी। अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करना चाहते हैं तो ये पी सकते हैं। और ये है स्प्रे। अगर मैंने आपको बताया था फर्स्ट एड किट में अगर आपको चोट वगैरह लग जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन दिस इज़ द कंडीशनर। दीज आर द कैंडल्स। जब आपको पढ़ाई करनी हो एस्थेटिक तरीके में तो आप कैंडल्स लगा के पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द डेटोल, जिसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बट इसको नहाने में आप यूज़ कर सकते हैं, पोछा लगाने में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द ईयरबड्स, जो कि मेरे ड्राइंग में भी काम आते हैं, और ऑल्सो आई कैन क्लीन माई ईयर्स। दिस इज़ द हाजमोला गाइस विच आई लव। दिस इज़ द एलोवेरा जेल। सर्फ, क्योंकि कपड़े धोने हैं तो सर्फ की रिक्वायरमेंट तो होगी।
दिस इज़ ईजी फॉर विंटर क्लोथ्स, अगर सर्दियों के कपड़े धोने हैं तो ईजी ठीक रहता है उसके लिए, ताकि वो नरम रहे। दिस इज़ द सीड, जो कि आप ऐसे भी खा सकते हैं और पानी में सोख करके भी खा सकते हैं फॉर गुड डाइट। दिस इज़ द लिक्विड पॉलिश जेल, जो कि बहुत काम में आता है। टूथपेस्ट, और टॉर्च, क्योंकि मेरे पास लैंप नहीं है तो मैं टॉर्च रखती हूँ अपने पास। दिस इज़ द एलोवेरा जेल, जो कि आप फेस वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ गुड। दिस इज़ द हैंड वॉश गाइस, ये भी मस्ट है फॉर यू। दिस इज़ द ऑल आउट, क्योंकि अगर मच्छर वगैरह होंगे तो ये आपके अच्छे काम आने वाला है। अब ब्रश, क्योंकि कपड़े रगड़ रगड़ के धोने पड़ेंगे अगर आप ज़्यादा गंदे करेंगे गाइस, तो फॉर क्लीनिंग योर फुट। सम वाइप्स, जो कि बहुत काम आने वाली हैं। दिस इज़ ऑल्सो मस्ट, एंड दिस इज़ व्हीट वैक्स स्ट्रिप्स। दिस इज़ द फूड सेक्शन गाइस, इसमें आप अपना खाने पीने का सामान, जैसे मैंने चने वगैरह सब रखे हैं और जो भी चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। ऑल्सो मैंने आपको बताया था जैसे नमक चीनी वगैरह रख सकते हैं आप, तो ये नमक मैंने रखा हुआ है ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, मतलब अगर आपका फास्ट होगा तो आप सेंधा नमक रख सकते हैं। एंड दिस इज़ चीनी, जो मैंने अपने पास रखी हुई है, जब भी ज़रूरत हो तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। दिस इज़ माई स्टेशनरी सेक्शन, जिसमें मैंने अपनी बुक्स वगैरह, नोटबुक्स वगैरह सब रखी हुई हैं। ये एक सेक्शन में मेरा आ जाता है सब। एंड दिस इज़ माई पेंटिंग सेक्शन, जो मैंने बताया थोड़ा सा मेस्ड अप है मेरा अलमीरा, तो इसमें मैंने अपना सारा आर्ट वाला रिलेटेड क्राफ्ट, पेंटिंग वगैरह सब जो है वो चीज़ें मैंने इस वार्डरोब में रखी हुई हैं। ऑल्सो गाइज यू कैन कीप दिस बेल्ट्स विद यू। ये वाली बेल्ट जो है 1 पीस वगैरह है, उनके साथ आप अच्छे से वेयर कर सकते हैं। इसको आप पीछे से ऐसे बांध सकते हैं। ये वाली बेल्ट जो है आप अपने जैसे जीन्स वगैरह, फॉर्मल्स वगैरह डाल रहे हैं उसके लिए बहुत काम आएगी है। दीज आर सम ऑफ माई हैंगर्स, जिसमें मैंने पहले कपड़े टांगे थे बट अभी नहीं टांगे हुए हैं क्योंकि मैंने सूट केस में रखे हैं। ये दोनों सेक्शन जो है वो मेरे कपड़ों के हैं। इसमें मेरा ऊपर थोड़ा जो लोअर बॉटम सेक्शन है वो है, और ये अपर सेक्शन है, इसमें मेरे कुर्ते वगैरह सब हैं। एंड दिस इज़ माई शूज़ सेक्शन, जिसमें मैंने अपने शूज़, फुटवेयर सेक्शन है, मतलब अपने फ्लैट्स, शूज़ वगैरह, हील्स वगैरह सब इसी के अंदर है। बाकी जो बूट्स वगैरह हैं वो मैंने यहाँ ऊपर रखे हैं, क्योंकि आई डोंट हैव इनफ स्पेस है। और साथ में जो एक्स्ट्रा कुछ अगर जैसे रद्दी वगैरह, जिस पॉलीथीन्स आप अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको काम आएंगे ये पॉलीथीन्स, अगर आपको कुछ रखना वगैरह हो वो सब आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये मेरी हॉट वाटर बोतल है, जो कि लड़कियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। ऑल्सो दिस, क्योंकि बर्तन धोने हैं तो उसके लिए तो ये चाहिए ही होगा, एक स्क्रब एंड बर्तन धोने वाला साबुन। और गाइस मैं होल्डर्स के बारे में बात कर रही थी, जो मैंने बताया था जिसमें मैं अपना सामान वगैरह रखती हूँ। तो ये मैंने 2 होल्डर्स रखे हैं अपने पास में, जिसमें गाइस ये वाला एक छोटा सा है। ये मेरे पास, ये मैं घर से ही लेके आई थी, और ये भी घर से ही लेके आई हूँ, बट ये स्टार्टिंग में लेके आई थी। इसमें छोटा मोटा मेरा सारा सामान आ जाता है। फॉर माई स्किन केयर एंड ऑल, मैं यहाँ पे इस होल्डर्स में ये घर से लेके आई थी, इसमें रखती हूँ। यहाँ पर सेक्शन में भी क्लचेस वगैरह, अपने जो इयरिंग्स है वो भी मैं यहीं पे रख लेती हूँ। बाकी छोटा मोटा जो सामान है ताकि यहाँ से बाहर ना गिरे वो सब मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। ये प्लेट्स वाला मैंने जो अपने बताई थी यूटेंसिल्स, आप अपने साथ लेके आ सकते हैं। प्लेट, ग्लास, बाउल, स्पून्स वगैरह सब अपने पास रख सकते हैं आप, ताकि आपके लिए अच्छा होगा। और ये मैंने मिरर रखा है अपनी शॉल देखने के लिए गाइस। एंड दिस इज़ द केतली, जिसमें आप अपना मैगी, पानी गर्म, सूप वगैरह बहुत सारी चीज़ें अपने यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो आई हैव दिस लोटा, क्योंकि पापा ने बोला था लोटे में पानी पीना अच्छा होता है, तो मैंने ये रखा हुआ है। बाकी ऊपर सेक्शन में ऐसी मेजडअप सा है, कुछ रखा नहीं है बेसिकली मेरा यहीं पे ही सामान है ज़्यादा। अगर बकेट की बात करें तो आई हैव दिस मग और ये बकेट, और इसके अंदर मैंने ये सोप केस रखा है, जिसमें एक में कपड़े धोने वाला साबुन और एक में बॉडी वाला साबुन मैंने रखा हुआ है। ये थोड़ा टूट गया है, तो ये है मेरा, जिसमें मैं अपने कपड़े भी धोती हूँ, नहाती भी हूँ और सब कुछ करती हूँ। बताया था कि आप ये होल्डर है जिसमें आप अपना सारा सामान, जो अंडरगारमेंट्स, सॉक्स वगैरह एंड ऑल, सब छोटी छोटी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने अंडर शर्ट्स वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें वो भी रख सकते हैं, और ये बहुत ही काम की चीज़ है गाइस। ऑल्सो गाइस आप ये टेबल रख सकते हो, स्टडी टेबल, जब आपको पढ़ना हो बेड वगैरह के लिए, उसके लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ यहाँ पे टेबल है, प्रोवाइडेड है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चेयर टेबल पे बैठना पसंद है तो। दिस इज़ द टेबल जो यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है, तो चेयर टेबल, दिस इज़ द चेयर एंड दिस इज़ द टेबल, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहें तो आप स्टडी टेबल, ये बेड वाला टेबल जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं बेड पे बैठने के लिए। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो।
और आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और बाकी अपना सेफली आना हॉस्टल में और बहुत ज़्यादा फ़न करना। यहाँ पे जो सब चीज़ें होंगी ज़रूरत होंगी वो यहाँ से भी मिल जाएंगी और आप लोग घर से भी अरेंज कर सकते हैं। और बस एक चीज़ पे फोकस रखना कि अपनी लाइफ अच्छे से जीना। और बहुत चोरियाँ होती है गाइस, चोरी का भी बहुत ध्यान रखना और सब चीज़ें यहाँ पे फ़न करना और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो सब चीज़ें आराम से सीखना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।